नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हमारे बीच हैं चारुल गर्ग जिन्होंने सीजीपीएससी में 36 रैंक अर्जित किया है और उन्हें अधीनस्थ लेखा अधिकारी के का पद मिला है, पोस्ट मिली है। सबसे पहले वो हमारे लिए इसलिए प्रेरणा का स्रोत हैं क्योंकि उन्होंने ना पहला जो अटेम्प्ट था उसमें प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, दूसरे में क्लियर नहीं हो पाया, तीसरे अटेम्प्ट में उनके घर वाले बोले, खासकर लड़कियों के साथ ये कॉमन भी होता है, हम लोग के पास भी मैसेज आता है कि अब कैसा करें, घर वाले बोल रहे हैं कि अब हो गया आखिरी अटेम्प्ट है, अब नहीं हुआ तो नहीं होगा। वैसा उनके साथ भी हुआ कि अब आखिरी अटेम्प्ट बोल के उन्होंने मौका लिया कि मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, एक बार दिलाने दो। उन्होंने पहली अब इस बार प्रीलिम्स भी निकाला, पहला मेंस भी निकाला, पहला इंटरव्यू भी निकाला और पोस्ट भी ले ली। इसलिए वो सभी के लिए प्रेरणा का भी स्रोत हैं और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो आपको ये बताएगी। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के हम लोगों ने इंटरव्यू लिए जिनके प्रीलिम्स लगातार निकलते थे। लेकिन चारुल इसलिए अलग है सबसे क्योंकि उनको पता है कि कैसे 2 बार उनका नहीं निकला। तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे नहीं निकलता और 2 बार ना निकलने के बाद कैसे फिर प्रीलिम्स निकालना है और सीधा पोस्ट लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये इसलिए भी ख़ास है, इनका मैसेज मेरे पास मतलब इंटरव्यू तक से पहले भी, जैसे प्रीलिम्स में कई लोग का रहता है ना यूट्यूब में कि याद हो जाता है नाम कि अच्छा इनका तो खूब ज़्यादा कमेंट आता है। उनमें से ये एक थी कि भैया इस पे वीडियो बनाइए, भैया इस पे वीडियो बनाइए। तो जब इनका मैं रैंक देखा ना तो वो दिल से खुशी हुई कि यार, क्योंकि कई लोग को अपन जान जाते हैं ना, भले ऐसे पहली बार मैं इनसे मिल रहा हूँ, लेकिन एक पता लग गया कि हाँ, चारुल हैं, उनका कमेंट आता है रेगुलर। तो इसलिए आपका सबसे पहले तो खूब सारी बधाइयाँ चारुल आपको और थैंक आपका यू स्वागत। भैया, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए अपन चालू करते हैं। पहले तो थोड़ा-सा आप अपने बारे में अगर बता पाएँगी, और ये वाला जो इंटरव्यू रहेगा हमारा प्रीलिम्स पे फ़ोकस रहेगा बेसिकली, क्योंकि अभी ठीक है भैया, प्रीलिम्स जल्दी ही है और उसके बाद फिर हम लोग आगे भी करते रहेंगे इंटरव्यू, मेंस इंटरव्यू के लिए। तो ठीक है पहले भैया। थोड़ा-सा अपने बारे में। मेरी बेसिक एजुकेशन पूरी स्कूल से लेके ग्रेजुएशन सारी पूरी इधर से ही हुई है, लाइक अंबिकापुर, विश्रामपुर से। जी। उसके बाद पीएससी स्पेसिफिक के लिए मैं बिलासपुर गई थी। पहले मैंने 6-7 महीने कोचिंग ली थी, बट कोचिंग बहुत सही नहीं थी। हालाँकि इंडियन सब्जेक्ट्स कवर अच्छे से हुए थे, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए और सीसेट वगैरह हो गया, लैंग्वेज हो गई, वो सब हमको नहीं कराया गया था। तो वो सब के लिए ज़्यादातर यूट्यूब बेस्ड मेरे सोर्सेज़ थे। लेकिन क्या है, कोचिंग मैंने 2 साल पहले की थी। तो 2 साल जी। में काफ़ी कुछ ऐसे अपडेशंस हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा ऐसे अपना मन करता नहीं अपने ये सोर्सेज़ को रेफर करने का। तो इसलिए जी। उसके बाद मेरी आई थिंक 70% प्रिपरेशन यूट्यूब बेस्ड रही है, पूरी की पूरी अच्छा। ऑनलाइन सोर्सेज़ से। हाँ। जी। तो सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए, जैसे बच्चे हैं जिनको ये लग रहा है कि यूट्यूब में टाइम खराब होता है, जैसे आप यूट्यूब चलाते होगे तो आते तो बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी रील हैं, तो आप कैसे उसको मैनेज कैसे करते थे, खासकर ये प्रीलिम से पहले? भैया प्रीलिम्स से पहले तो ऐसा होता था कि अगर मैं ये वाले अटेम्प्ट की सच में स्पेसिफिकली बात करूँ, तो जी। मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी 20 दिसंबर से। उससे अच्छा। पहले मतलब पिछले प्री के बाद पूरा सब बंद हो गया था, फ़रवरी के बाद। तो हाँ। अब इतने पूरा ऐसा हो गया था कि 1 साल के बाद आपके पास टाइम भी नहीं, इतनी सारी चीज़ें रिवाइज़ भी करनी है और फिर इतने टाइम बाद एक पढ़ने आप बैठ रहे हो तो पेज बनाना भी बहुत मुश्किल है। तो हाँ। समहाउ मोटिवेशन की कमी तो नहीं थी, तो इस वज़ह से मेरा ध्यान भटकता बहुत कम था। पहली बात ये हो गई कि मेरे को इतना पता था मतलब मेरे मैं इस फ्रंट पे बहुत क्लियर थी कि हाँ। सिलेक्शन होगा तो आगे क्या होगा ये नहीं पता, बट हाँ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे क्या होगा ये चीज़ मैं बहुत क्लियर थी। तो फिर बाद में वो गिल्ट मेरे को रखना नहीं था बिल्कुल भी कि यार मेरे को मौका मिला था बट मैंने गलती कर दी। मैंने उस टाइम टाइम पास कर दिया। देखो, और अच्छा। दूसरी बात, अगर आप भटक रहे हो यूट्यूब में थोड़ा बहुत, तो वो एक लिमिट में रहता है। अगर आप दिन भर में आधा घंटा, 1 घंटा भटक रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हाँ। वीडियोज़, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ बनाते हो, तो आपको हाँ। हमसे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो प्लान करना पड़ता है, प्रॉपर एक रिकॉर्ड करना पड़ता है। हाँ। सारा कुछ करना पड़ता है। तो भैया वीडियोज़ का यही है, भटकती तो मैं भी काफ़ी थी, लेकिन फिर ऐसा होता था कि मान लो आधे घंटे की वीडियो देख ली, फिर थोड़ा-सा 5 मिनट रील देख ली, फिर नहीं यार वापस चल जाती हूँ। तो भटकते बिल्कुल थी, लेकिन हाँ, टाइम इतना आपके पास कम होता है कि आपको वो एक सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा वर्कआउट करता है। दूसरी बात हाँ। ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे मेरा एक इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पोर्शन्स पहली बात मेरे अच्छे हैं और दूसरी बात इंडियन पोर्शन्स में भी हिस्ट्री, पॉलिटी ये सारे सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं। तो उनकी वीडियो हाँ। देखते-देखते मैं ज़्यादा भटकती थी और छत्तीसगढ़ वाली नॉलेज मेरी काफ़ी कम है, तो उसकी मैं देखती थी तो मेरा फ़ोकस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता था कि अच्छा पता नहीं क्या बता रहे हैं, कुछ मिस ना हो जाए। तो फ़ोकस हाँ। मेरे को लगता है सेल्फ लेवल पे आपको जनरेट करनी चाहिए, थोड़ा-सा सीरियसनेस रखो कि एक-एक अटेम्प्ट, एक-एक साल कॉस्ट कर देता है, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, तो कम से कम इतना रखो कि बाद में आपको गिल्ट ना हो। टाइम पास आप बाद में भी कर सकते हो, 2 महीने बाद भी कर सकते हो, तो अभी थोड़ा-सा सीरियसली उसको यूज़ करो।
सही बात है। सही बात है, 20-25 दिन बचा है, टाइम पास हाँ। फ्री के बाद कर सकते हैं। हाँ, हाँ, तो भैया बिल्कुल। सबसे जो ज़रूरी सवाल है कि जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ में जिनका 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट लगातार नहीं हो पा रहा है और उनका हुँ, ना मैसेज इस टाइप का हताश वाला आता है कि भैया मेरा नहीं हो पाएगा लग रहा है, क्या करूँ? तो पहली चीज़ तो वो आपसे प्रेरणा लें कि 2 अटेम्प्ट के बाद जब तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला तो आप सीधा पोस्ट ले सकते हो। तो हाँ, आप बिल्कुल। अगर ये बता पाएँ कि क्या गलतियाँ हुई, कुछ तो गलतियाँ हुई होंगी आपसे प्रीलिम्स में शुरू के 2 अटेम्प्ट में हाँ, प्रीलिम्स में हाँ। और उन गलतियों को आप कैसे सुधारे 3rd अटेम्प्ट में जिससे आपका क्लियर हो पाया? ठीक है। भैया प्रीलिम्स में सबसे पहली गलती तो यही हुई थी कि मेरे को एक आइडिया कम लग रहा था कि कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहली गलती हाँ, ये हो गई थी। जैसे मेरा जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। जब उसका कट ऑफ रिलीज़ हुआ था, कट ऑफ जनरल का कट ऑफ शायद 80 के आस-पास गया था। हाँ, 80 जा रहा था, तो शायद 45 क्वेश्चन्स भी मतलब 100 क्वेश्चन में 45 अगर आप कर रहे हो तो वो तो समहाउ आपको पता होते हैं। तो ये हुँ, कैलकुलेशन शुरू में नहीं थी कि अच्छा 45 सिर्फ करने से भी आ जाता है। शुरू में आपको क्या लगता है कि नहीं-नहीं 100 क्वेश्चन्स में तो शायद 75 करने होंगे तभी क्लियर होगी। और जब आप हाँ, एक लिमिट के बियॉन्ड जाते हो तो आपको पता है पेपर हार्ड है, तो आप गलत ही करोगे ना, नॉर्मल सी बात है। हाँ, और दूसरी बात क्या होती है वहाँ पे हमको क्या लगता है कि यार हम तो शुरू-शुरू वाले हैं, हम कुछ न्यू क्वेश्चन्स दिखते हैं या फिर कुछ जनरल होते हैं जो हमको याद नहीं आते, तो हमको लगता है शायद हमसे ही नहीं बन रहे हैं, बाकी तो सब लोग बना रहे हैं। तो हाँ, शुरुआत के टिप्स में ये गलतियाँ होती थी कि अगर मेरे को दिख रहा है कि नहीं यार 40 या 50 से ज़्यादा नहीं बनाने हैं, तो मेरे को वहाँ पे टेंशन होने लग जाती थी कि नहीं-नहीं बाकी सब बना रहे हैं, मैं तो फिर ऐसे ही फेल हो जाऊँगी। तो इस फिर दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा-सा मैंने सेल्फ एनालिसिस किया था कि मेरे इंडियन सब्जेक्ट्स मैं 3-4 हिसाब से बाँट के रखती थी सब्जेक्ट्स को। पहला हो गया इंडियन एज़ वेल एज़ छत्तीसगढ़। तो हुँ, इंडियन में 2 से 3 अच्छी बातें ये है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बहुत श्योर हो कि इसका आंसर यही है। हाँ, और एक इंटरेस्ट पता नहीं मतलब इंडिया में मेरे को कम रट्टे वाली सीन इंडिया में कम लगता है। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा रट्टे वाले और मैं रट्टे वाली इंसान हूँ नहीं। तो हाँ, रट्टा मारना बहुत एक आफ़त लगता था। तो मेरे को ये लगता था कि इंडिया के अगर 50 क्वेश्चन्स हैं, तो 40 हुँ, क्वेश्चन्स आप एकदम सही-सही बनाओ। मतलब हाँ, आपको कहीं न कहीं पता चल जाएगा कि मैं सही बना रही हूँ कि गलत बना रही हूँ। छत्तीसगढ़ में ये चीज़ ना बहुत मुश्किल है। जैसे कई कई हुँ, सारे नई न्यू क्वेश्चन्स आ जाते हैं, कई सारे इधर-उधर से आ जाते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जिसके 2-2 आंसर्स हैं। तो एक एकदम श्योरिटी फैक्टर आपको नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड है। तो हुँ, पिछले वाले अटेम्प्ट मैंने यही गलती की थी कि छत्तीसगढ़ का कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, मेरे को पता है मैं गलत बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बनाती थी। तो इस अटेम्प्ट में इस अच्छा, फ्रंट पे मैं बहुत क्लियर थी कि नहीं यार, इस बार थोड़ा-सा कैलकुलेट करके, थोड़ा-सा दिमाग लगा के, थोड़ा-सा एकदम माइंडफुली फोकस करके, एकदम ऐसा नहीं है कि इस बार का तो पेपर बहुत ईज़ी था, तो मतलब मैंने हाँ, क्लियर पेपर देखने के बाद ही आप डिसाइड करते हो, पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या करने हैं, पेपर देखो, वहाँ पे शांत दिमाग से सोचो कि मेरे को कितने अटेम्प्ट करने हैं। 2 इसमें इसमें भी 2 तरीका होता है। अगर मान के चलो मैंने सोचा है कि मेरे को 80 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं। हुँ, 75 तक समहाउ मैं थोड़ा-सा एकदम प्लान करके थोड़ा केयरफुली मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। लेकिन बाद के 5 क्वेश्चन में मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि यार मैं बना तो गलत रही हूँ, लेकिन दिमाग में एक वॉइस और चल रही है कि नहीं यार 80 क्वेश्चन्स का मार्क तो पूरा करना है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको फोकस रखना पड़ेगा कि यार मैं 5 बना रही हूँ, 5 में 4 गलत हो गए तो वो तो नेगेटिव ही हो जाएगा। उससे हाँ, बेटर है आप अगर पहले वाले में थोड़ी-सी ज़्यादा श्योर हो, तो आप वो 2 से 3 क्वेश्चन्स रहने दो। ठीक है 78 बना लो, 77 बना लो। तो इस बार ये सब चीज़ें मैंने छोटी-छोटी बारीकियाँ बहुत ध्यान दी थी। जैसे एक क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाते हैं? मतलब हाँ, कोई भी डेट्स वाली चीज़ होती है, नाम वाली चीज़ होती है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं होती है। वही पिछले साल अगर ये क्वेश्चन होता तो मैं बिल्कुल बनाती, बट इस साल मैंने नहीं बनाया था। और मेरे को पता था अगर मैं चारों तरफ देखूँगी तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा, 99% बच्चे जो प्री दे रहे हैं वो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हाँ, आप सेल्फ एनालिसिस मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग आप रखोगे ना तो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे थे, मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि मैम मैंने ना ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो हुँ, ये वाला आप पहली बात हम अटेम्प्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम वहाँ गिल्ट में आ जाते हैं कि अरे यार! मैं सीजीपीएससी कर रहा हूँ, मेरे को ये क्वेश्चन कैसे नहीं पता होगा। लेकिन ठीक है, आपको हाँ, नहीं पता, आपको बाकी क्वेश्चन्स भी तो पता है ना। जब आप क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन्स में हमको पता होता है, 5-6 क्वेश्चन्स तो हम बनाते हैं और हमको ये भी पता है कि हम तो गलत ही बना रहे हैं। तो सही इसलिए बात। उससे ज़्यादा बेटर है कि कोई बात नहीं, इस गिल्ट में आप बिल्कुल मत आओ कि ये मैं नहीं बना रहा हूँ, तो बाकी सब बना रहे हैं, ये तो बहुत ईज़ी है। मान के चलिए इस बार आ जाएगा हर्बल स्टेट कप डिक्लेयर किए हैं। आपको नहीं पता ऐसे फैक्चुअल हर साल एक-एक ही आएँगे, लेकिन कुछ भी आ हाँ, सकता है ना। तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप एकदम इस गिल्ट में मत जाओ बिल्कुल भी कि यार इसको हर कोई बना रहा है तो मेरे को भी बनाना है। ठीक है, आप मत बनाओ। और मैं क्या करती थी इसके लिए मैं क्वेश्चन पेपर में बहुत बड़ा मार्क कर देती थी, काट देती थी क्वेश्चन को क्योंकि अगर मैं काटती नहीं थी तो तीसरे-चौथे राउंड में जब पहुँचती थी तो मैं बना लेती थी जाके। तो इस बार मैंने हाँ, यही किया था कि नहीं, नहीं यार इसको देखना ही नहीं है। वो अगर वो हाँ, रहेगा बिना कटा हुआ तो मैं शायद चौथे राउंड में मैं उसको बना दूँगी और मेरे को पता है मैं बनाऊँगी तो मैं गलत करूँगी। तो ये सब हाँ, चीज़ें इस बार थोड़ा-सा मैंने बस प्लान थोड़ा-सा अच्छे से किया था अटेम्प्ट करते टाइम पे कि हुँ, जैसे 100 क्वेश्चन्स में
कम से कम 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैं क्लियर थी कि अच्छा इसका आंसर तो यही है, इसका यही होगा। लेकिन उसके बाद मैंने बनाए थे 82। उसके बाद जो हाँ, 42 क्वेश्चंस थे उसमें 50-50 वाला चक्कर चल रहा था कि किसी में 75-25 हो गया, किसी में 50-50 चल रहा है। तो 50-50 भी आपको नहीं समझ में आती कि आपको जैसे मेरे इंडियन फ्रंट पे हिस्ट्री ज़्यादा अच्छा था, तो पिछले साल मैंने क्या किया था, हिस्ट्री के 12 क्वेश्चन थे। आखिरी हाँ, में मैंने 12 के 12 बनाए और मेरे को बनाते-बनाते लग रहा था कि मैं गलत बना रही हूँ, मैं गलत बना रही हूँ, लेकिन फिर भी बस नहीं, हिस्ट्री मेरे को पसंद है, मैं तो छोड़ ही नहीं सकती हिस्ट्री। तो ये वाला थोड़ा-सा कॉन्शियस अप्रोच रखना ज़रूरी है। कई बार ऐसा, जैसे मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि मेरा स्टेट वाला नॉलेज काफ़ी कम था। पिछले साल स्टेट के सारे सही हो गए, इंडिया वाले गलत हो गए मेरे। तो एकदम आपको चिपकना नहीं, कई बार ऐसा होता है हम सोच के कुछ जाते हैं और बनता हमसे कुछ और है। और वैसे ही थोड़ा-सा बस आपको प्लान करना चाहिए, किसी को कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करो कि यार बाकी टॉपर्स ऐसा कर रहे हैं, बाकी टॉपर्स बोलते हैं हिस्ट्री मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, नहीं, आपको जो सही लग रहा है ना, क्योंकि हुँ, पीएससी सर हर किसी को भैया एक इक्वल स्कोप देता है। भले वो इंडिया वाले बच्चे हों, चाहे वो स्टेट वाले बच्चे हों। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि शुरुआत के अटेम्प्ट्स में ना मैं ऐसे करती थी कि नहीं-नहीं सीजीपीएस नंबर से होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इस बार मैंने थोड़ा-सा चेंज किया था कि नहीं, सीजीपीएस बहुत बड़ा है। ठीक है, आप कुछ हाँ, सब्जेक्ट मत करो, हिस्ट्री में भी डेट वाली चीज़ें मत करो और नाम वाली चीज़ें मत करो, लेकिन कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस वाले भी आते हैं कि इन अधीनस्थों को एज़ इन सीक्वेंस में लगा दो। तो हाँ, कुछ-कुछ बन जाते हैं आपसे। हिस्ट्री में अगर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले साल तक मैं 1 भी नहीं बना रही हूँ। इस साल अगर मैं उसमें 3 बना ले रही हूँ, तो बहुत पॉजिटिव फैक्टर है ना वो। सही बात ज्योग्राफी है। थोड़ा-सा ईज़ी होता है छत्तीसगढ़ का। तो ज्योग्राफी आप बना सकते हो। आर्ट एंड कल्चर में जैसे मैं छत्तीसगढ़ कल्चर की प्रॉपर हूँ नहीं, तो मेरे लिए सब कुछ न्यू है उसमें। तो मैं अगर हुँ, सोच के जाऊँगी कि यार सब लोग तो पूरे-पूरे बना रहे हैं, मेरे को भी पूरे बनाने हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो मेरी एडवाइस बस यही रहेगी कि आप जितना अच्छे से खुद को समझ सकते हो ना, वो आप करो और उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। किसी को नहीं देखना है, कोई क्वेश्चन हर कोई बना रहा है, आपको नहीं आ रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं तो नहीं बनाऊँगा, बात खत्म। तो इससे आप थोड़ी-सी एक्यूरेसी डेवलप कर सकते हो और बहुत ज़्यादा बनाने के चक्कर में भी मत रहो, थोड़ा-सा एक बैलेंस करो कि सही होना भी इक्वली ज़रूरी है। तो उस हिसाब का हुँ। थोड़ा-सा बैलेंस ज़रूरी है। नहीं, ये सबसे ज़रूरी बात है। जनरली क्या होता है ना, जैसे इसी टाइप का कोई सवाल आया, तो अपने को ये नहीं लगता कि मेरे से नहीं बन रहा है। अपने को ये लगता हाँ, है यार दूसरे से बनता होगा और उसमें हाँ, आधा यही फिर होता एक है। तो हाँ, और दूसरा ना उससे फिर दिमाग खराब हो जाता है कि यार हाँ, मेरे से ये कैसे नहीं बन रहा है, फिर वो जो बनने वही वाले सवाल हैं वो नहीं बनते। हाँ, वही तो जैसे वही है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस वाला भी मेरे हाँ, साथ भी ऐसा 5 मिनट तो मेरा दिमाग बंद हो गया था कि अरे यार! ये तो मेरे को शर्म आनी चाहिए, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। लेकिन फिर थोड़ा-सा मैंने वापस खुद को कॉन्फिडेंट तो किया कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं, नहीं बना अपन बाकी बना रहे हैं, इसको छोड़ दो लेकिन इसको नहीं बनाना है। तो ये चीज़ हुँ, बहुत ज़रूरी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डेट्स नहीं याद कर सकते, नाम नहीं याद कर सकते। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन होंगे, तो 5 क्वेश्चन आप छोड़ भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? 95 क्वेश्चन्स हैं ना बनाने वाले। 95 भी नहीं बनाने होते हैं, तो बस आपको प्लान बहुत अच्छे से करना है कि मेरे को क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। वो सही प्लानिंग बात बहुत है। अच्छी होनी चाहिए। और वही है, तो सेल्फ डाउट नहीं करना है थोड़ा भी कि भई अगर हाँ, मेरे से नहीं बन रहा है, तो बाद में आके दुःख मना लूँगा। क्योंकि हाँ, आप तो बोले जैसे राजभाषा दिवस, ऐसे-ऐसे बिल्कुल, सवाल रहते हैं जो हम लोग कभी पढ़ के जाते हैं। जैसे एक आध बार हाँ, नेट में मेरे को याद है कि हम लोग अरस्तू खूब पढ़ते हैं। उसका हाँ, एक सवाल आया जो बेसिक था और मैं खूब पढ़ा था उसको और उस हुँ, पॉइंट पे पता नहीं कैसे वो याद नहीं आया। हाँ, तो वो वो चीज़ दिमाग होती में यार ये कैसे नहीं बन रहा है मेरे से हाँ, और वही फिर ना ऐड बाकी थोड़ा-सा नहीं ईगो बनता। ईगो इश्यू भी आ जाते हैं। जैसे मेरे को इंडियन हिस्ट्री में लास्ट ईयर हुआ था कि नहीं-नहीं ये तो बनना ही चाहिए और मैंने लाइन से 12 में से 10 क्वेश्चन गलत ही किए थे। तो इस बार मैं हाँ, सोच रही थी कि नहीं भैया जुड़ अटैच नहीं होना किसी सब्जेक्ट से। इतना ही ज़रूरी है कि मेरे को ये अटेम्प्ट करना है, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है मेरे को नहीं करना है। अगर आप भी मेरे टाइप के इंसान हो कि अगर वो क्वेश्चन दिख रहा है तो आप दूसरे-तीसरे बार जाओगे तो बहुत अच्छा है कि कट कर दो दोनों साइड में, तब बड़ा सा कट मार्क मारो, क्योंकि फिर दिमाग आपको वैसे ही कर देगा कि नहीं यार ये तो मैंने कट कर दिया है। साइकोलॉजिकल गेम बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे इतना आपको डाउट आता है, इतना डाउट आता है, खासकर जब 1.5 घंटे में पेपर हो जाता है, आधे घंटे बैठना मुश्किल हो जाता है। मैंने सेकंड अटेम्प्ट में पेन में खिड़की की साइड बैठी थी, पेन फेंक दिया था बाहर कि अब मैं सॉल्व नहीं करूँगी। अगर मैं बैठी हूँ, मैं शांत नहीं बैठ सकती, मैं फिर देखते रहूँगी यार ये मार देती हूँ, क्या पता ये हो जाए। तो मैंने आधे घंटे पहले पेन फेंक दिया था खिड़की के बाहर कि अब तो मैं मार ही नहीं सकती, पेन है ही नहीं मेरे पास। तो ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है ना भैया, छोटी-छोटी चीज़ें आपको बहुत कॉस्ट कर जाती है। एक-एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे ही फेल हुई। फर्स्ट अटेम्प्ट में जीएस 1 मेरा कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा था और सीसेट हाँ। में 1 मार्क्स से फेल हुई थी, 65 आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अरे! फिर पिछले साल सेकंड वाले अटेम्प्ट में मैं प्री में 3 नंबर से फेल हुई थी। हाँ, तो फिर मैंने जब देखा, एनालाइज़ किया, तो मेरे को पता चला यार मैं तो गलत एक्स्ट्रा फालतू में कर देती हूँ ओवरथिंकिंग के चक्कर में, तो इसलिए ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। फिर इस बार इस फ्रंट पे वही क्लैरिटी थी कि नहीं, नहीं सबसे पहले ये भी मेरे को देखना है पेपर में कि ये नहीं बनाना है तो उसको छोड़ना है।
वो सब काट दूँगी शुरू-शुरू में कि बाद में मैं वहाँ तक वापस ना आ जाऊँ। और ये करते थे कि नहीं, जैसे आप बोले कि 40 मेरे से बना फिर मैं 78 तक पहुंची, तो वो हाँ, सवाल कैसे, लॉजिक किस टाइप से आप वो लगाते थे? कई लोग बोलते हैं कि थोड़ा भी लॉजिक मत लगाओ, कुछ बोलते नहीं, हैं नहीं कि भैया, लगाना देखो ऐसा तो नहीं होता है कि पता नहीं मेरे तो 40 भी जो एकदम सही पता है वो शायद 35 ही होंगे, 40 भी नहीं होंगे अगर मैं सही बताऊँ तो। सब में आपको है। हाँ, लॉजिक लॉजिक इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना कि वो थोड़ा-सा मिक्स मैच हो जाता है दिमाग में। मतलब एक हुँ, साइड से पॉलिटी भी चल रहा है, एक साइड से हिस्ट्री भी चल रहा है, एक साइड से इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, उधर ज्योग्राफी भी चल रहा है, उधर एनवायरनमेंट, मतलब कंप्लीटली अलग सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री का नेचर बहुत अलग है, साइंस का नेचर पूरा अलग है, एनवायरनमेंट का पूरा अलग है और साथ में फिलॉसफी भी आ गई। और साथ में हाँ, स्टेट स्पेसिफिक फैक्चुअल एस्पेक्ट भी आ गया। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको लॉजिक ना लगाना पड़े, लेकिन लॉजिक मेरे को लगता है एजुकेटेड लॉजिक ज़्यादा होता है। एकदम मान के चलो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि फैमिली कोर्स वाला क्वेश्चन था और हुँ, उसके 4 ऑप्शन थे। उसमें आप कैसे लॉजिक लगाओगे? शायद जो लॉयर्स होंगे उनको भी नहीं पता है कि फैमिली कोर्स कहाँ-कहाँ पे है। तो वैसे-वैसे क्वेश्चन छोड़ दो, लॉजिक भी आपके हिसाब से होना चाहिए, थोड़ा-सा एजुकेटेड लॉजिक, जहाँ पे आपको क्वेश्चन देके या फिर ऑप्शंस देख के आपको थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है ना कि नहीं यार कहीं तो मैंने सुना है, कुछ तो क्लिक कर रहा है। तो उस हिसाब से आप लॉजिक तो भैया मेरे को तो लगता है लॉजिक तो पूरा-पूरा लगाना पड़ता है और गेस तो मेरे तो मोस्टली गेस बेस ही होते हैं। कि मैं शायद दिसंबर से फिर से इस बार वाली तैयारी चालू की ना, हुँ, तो अभी जैसे 1 महीना बचा है, 1 महीना भी नहीं बचा, तो हाँ, अगर आप होते, आपको भी जैसे प्रीलिम्स दिलाना भी है और अगर आप मान लीजिए अभी बच्चों की जगह होते भी, तो आपकी हाँ। क्या रणनीति रहती? मतलब आप कैसे, कितना टेस्ट सीरीज़ लगाते? कौन-सा सब्जेक्ट पहले पढ़ते? कि रिवीज़न करते कि नई चीज़ें पढ़ते? मतलब अगर आपकी अगले 25 दिनों की मैं रणनीति पूछूँ, तो आप कैसे अच्छा, बनाओगे उसको? ठीक है भैया, अभी 25 दिन के हिसाब से मैं सबसे पहले एक तो जो चीज़ें आपको पता है कि वो आएँगी हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, हाँ, इकोनॉमिक सर्वे और बजट हो गया। हाँ, तो ऐसी-ऐसी चीज़ों को फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 से 4 बार पढ़ूँगी, सेम चीज़ को, क्योंकि मेरे को पता है इसमें इसका आंसर आपको श्योरली पता है ना, इस चारों में से कोई मतलब आप समहाउ आपको बहुत अच्छे से पता है, तो उसको आप गलत मत करो और उसमें जितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं आप ट्राई करो कि मुश्किल से एक छूटे, बाकी तो आप बना सको। तो सबसे पहले तो हाँ, मैं ये करूँगी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर्स और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं अपने, उसका मेरे पास ना सबके लिए शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं। तो हाँ, न्यू कुछ भी नहीं पढ़ूँगी, न्यू कुछ भी नहीं, बट हाँ, पुराना जितना भी है ना, वो सबको जल्दी-जल्दी एकदम फ्रेश रीडिंग तो ये तो मैं करूँगी कि हाँ, जितने भी इंडिया के मेरे पास नोट्स, शॉर्ट-शॉर्ट नोट्स हैं, जितना स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए तो मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ पे रिलाई करती हूँ, उसको मैं सुनना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। क्योंकि एक हुँ, एक 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 और हेल्प ये मिल सकती है कि कई लोग को ना पढ़ा हुआ चीज़ याद होती है, कई लोग को सिर्फ सुनी हुई चीज़ें भी बहुत हेल्प करती है और कुछ चीज़ें ऐसी हाँ, हैं जो कि याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए मैं क्या करती थी, जैसे मेरे को फैक्ट्स याद करने में बहुत मुश्किल होता है, मैं क्या करती थी, बुक लेती थी, सारा अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करती थी, सुनते रहती थी, उसको 50 से 60 बार सुनती थी, 5-5 मिनट का वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करो, आपको गाने 10 साल पहले के भी याद रहेंगे। तो वॉइस नोट्स आप सुनते रहो, अपनी आवाज़ में आप रिकॉर्ड करो, 2x में उसको सुनना। फिर आपको हाँ, पता भी नहीं चलेगा कैसे आपको याद होगा जब आप अटेम्प्ट लेकिन करने जाओगे। कान में आवाज़ मेरे कान में आवाज़ गूँजती थी कि नहीं मैं गलत बना रही हूँ, इसका आंसर ये है और वो सही भी होता था। हाँ, उससे आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। तो मैं सारा दिन घूम-घूम के बस रिकॉर्ड करती थी, सुनते रहती थी, सुनते रहती थी, सुनते रहती थी। उससे ना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है। जब तक हाँ, क्लियर नहीं होता है, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती कि क्यों क्लियर नहीं हो रहा है। एक बार जब क्लियर होता है ना, तो इतनी-सी क्लैरिटी ज़रूर डेवलप हो जाती है कि क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है और क्या-क्या मैं छोड़ सकती हूँ, क्या नहीं छोड़ सकती। तो अगर आपको याद नहीं हो रही तो चीज़ें आप प्लीज़ ऐसे करो, मैं तो कई बार लिख-लिख के याद करती थी, मतलब मैंने इतने लिख रखा है, इतना लिख रखा है, बहुत ज़्यादा मैंने लिखा है क्योंकि मेन अल्टीमेट टारगेट यही होता था कि आपको याद करना है, आप कैसे भी याद करो। हर चीज़ के पीछे मत भागो, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ के पीछे भागो। जितना पढ़ सकते हो और एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि अभी 1 महीने में आप कुछ रिविज़न नहीं कर सकते, ऐसा-वैसा ऐसा नहीं होता है, वो हर मतलब आप ऐसे एकदम बह मत जाओ भावनाओं में कि नहीं अब मेरा हो गया जो होना था। 1 महीना बहुत मैटर करता है। मैं क्या करती थी हाँ, जैसे सीधी हिस्ट्री को मैंने पिछले साल क्या किया था, फ्री के जस्ट 1 दिन पहले दिन भर मैं सोई थी। मैं नींद को भी बहुत प्रेफ़रेंस देती थी कि भई नींद भी पूरी होनी चाहिए तभी मेरा दिमाग काम करेगा। मेरा दिमाग काम करता ही नहीं है, बिना अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो दिन में मैं सोई थी 3 बजे मैं उठी हूँ रात को 9 बजे। उठ के खाना-पीना अच्छा, खाई, 10 बजे बैठी थी सीधी हिस्ट्री लेके सुबह 6 बजे तक मैं कंटीन्यूअसली पढ़ते गई। उस टाइम याद भी हो गया था सब कुछ तुरंत, 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 तुरंत। फिर अच्छा, 6 बजे उठ के मैं साढ़े 6 बजे तक सो गई थी। फिर मैं रेडी-वेडी हुई, फिर मैंने आपकी वीडियो ईयरफ़ोन्स के थ्रू कनेक्ट कर ली अपना, फिर मैं जो भी एग्ज़ाम तक गई सेशन तक,
और फिर तुरंत हो गया। मतलब इसीलिए ऐसे ऐसे वो मत करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए किसी को कि बस मेरा दिसंबर तक हो गया जो होना था, या अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जितना आप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उतना करो, रीडिंग्स दो, अब अपनी रिकॉर्डिंग सुनते रहो। आपको ये फन एलिमेंट भी लगेगा कि चलो यार, मेरे को भी शुरू में बहुत गुस्सा आता था कि अरे यार मैं तो क्या रिकॉर्डिंग्स कर रही है वो, बट मैंने मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, सीधी हिस्ट्री पूरी रिकॉर्डिंग की हुई है, इंडियन पॉलिटी की काफी चीजें रिकॉर्ड की है। तो जो चीज आपको ऐसा लग रहा है ये मेरे को हो ही नहीं रहा है, रिकॉर्ड कर लो, बहुत 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 ईजी स्टेप है, और उसको 5 से 6 बार सुन लो। अभी हुँ, 25 दिन में ये बहुत ईजी हो सकता है। सही बात तो है। हाँ, वैसे कर लेना चाहिए। और बस ये चीज है कि जब आप एक्चुअल एग्जाम दोगे तो अटेम्प्ट बहुत ध्यान से करना। एकदम ऐसा नहीं है कि नहीं ये तो करना ही है, ये नहीं करना है, एकदम माइंडलेसली अप्रोच मत करना, बट थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्शियसली अप्रोच करना, फिर चीजें थोड़ी सी आपको सही लगेंगी। हाँ। नहीं, रिकॉर्डिंग वाला तो मैं भी करता था, मतलब जैसे सीजी हिस्ट्री मेरे को याद नहीं होती थी, तो मैं उस समय पूरा रिकॉर्ड करके 20-25 मिनट का था और हाँ, इतना सुन लिया था कि सही में रटा गया वो। वो हाँ, सच्चाई है, मैं मेरे साथ वीडियो भी में भी यही होता है बताते कि रहता हूँ। हाँ, हाँ, शुरू के अटेम्प्ट्स में ना ऐसा लगता, मैं छूती ही नहीं थी सीधे-सीधे इसको, कि मतलब दिमाग हाँ, में मैं सेट कर ली थी, मेरे से हो ही नहीं सकता। फिर लेकिन जब आप फेल होते हो तो बुद्धि थोड़ी चेंज हो जाती है कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता है ना कि मेरे से नहीं हो सकता, वो करना पड़ता है। करना हाँ, पड़ता है, मेरी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि चलो इसको फिर भी मैं कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे डेट्स और नाम को तो मैंने एकदम छोड़ दिया था कि भैया ये मेरे मेरे अप्रोच से बहुत बाहर है। लेकिन बाकी हाँ, चीज़ें जो सीक्वेंस वाली क्वेश्चन्स हो गई, जो बेसिक क्वेश्चन्स हो गए, उसको आप कैसे भी करो, बट उसको आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आप अपने हिसाब से, हुँ, कई लोग को डेट याद करने में दिक्कत नहीं होती है, तो आप लोग उसको कर लो। कई लोग को कॉन्सेप्ट्स वाले में दिक्कत होती है, और मेरा कॉन्सेप्ट वाला एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस कॉन्सेप्ट वाले कोई क्वेश्चंस होते थे, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती थी कि नहीं यार इसको तो बनाना है। लेकिन हाँ, फैक्ट्स वाले कोई क्वेश्चन होते थे तो उसको मैं बिल्कुल छोड़ देती थी कि मेरे मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो आप रिकॉर्डिंग जितनी कर सकते हो रिकॉर्डिंग्स करो, सुनते रहो, मस्त गाने टाइप का फील होगा। फिर एग्जाम में आपकी ही आवाज आपके कान में गूंजेंगी कि नहीं इसका ये है, इसका वो है। तो नहीं सही वैसा। बात है। ये काम तो कर सकते हैं अपन और हाँ ख़ासकर भैया। वो जो रात को जब नींद नहीं आती कई लोग बोलते हैं, मैं तो अपने हाँ, दोस्त बहुत लोग को लोग भेज करते देता था कि ये सुनो, बोलते तेरी आवाज़ सुन के नींद आती है, मैं बोला चलो इसी बहाने आती है। हैं। तो वो नहीं। बढ़िया काम है। एक चीज़ और हाँ, हाँ, बताइए पहले। हाँ, हाँ भैया बताइए। नहीं बताइए, बताइए आप पहले, क्या नहीं, बोले? वही मैं बोल रही थी कि रिकॉर्डिंग मतलब जैसे मैं भी काफ़ी लोग से डिस्कस करती हूँ, तो यही होता है कि मेरे से तो याद ही नहीं हो रहा है, ऐसे-वैसे। मैं यही बोलती हूँ, भई मेरे जितना नहीं हो सकता, मेरे को बिल्कुल चीज़ याद नहीं होती थी। लेकिन आपको अपने हिसाब से थोड़े से वही है ना कि सर जा एक ट्रेंड क्या है ना यहाँ पे, बच्चों में कॉपी पेस्ट करने के पीछे बहुत भागते हैं। आज मैंने चैनल बना दिया, 1000 लोग जुड़ जाएँगे, एग्ज़ाम के जस्ट 15 दिन पहले। आपको ज़रूरत है क्या कि आप 15 दिन पहले जुड़ो किसी के साथ? नहीं ज़रूरत है। 15 दिन आप खुद के साथ बिताओ, खुद के साथ स्पेंड करो। इतना हम सेल्फ एनालिसिस तो करते ही नहीं जितना हम भागते रहते हैं। पता हुँ, सबको है चीज़ें, लेकिन खुद के सोर्सेज़ पे ट्रस्ट नहीं है। हम 2-2 साल कोचिंग कर लेंगे, फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब मेरे को सीजीपीएस पढ़ना है, मैं कौन-सी बुक खरीदूँ? फिर आपने कोचिंग क्यों की थी 2 साल? क्योंकि कोई भी कोचिंग हो, मैं किसी स्पेसिफिक कोचिंग को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है थोड़ी-सी कम चीज़ें पढ़ाएँगे, लेकिन इतना आपको आधे में नहीं छोड़ देंगे कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सको क्वेश्चन्स को। उसको सही रिविज़न तो बात। करो आप 5 से 6 बार। जहाँ कुछ नहीं आता उससे बेटर है ना कुछ तो आए। तो मतलब रिवीज़न ज़रूरी है 5 से 6 बार आपके हिसाब से कम? हाँ, हाँ, रिविज़न तो भैया मतलब जैसे ये है कि जब तक आपको सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। जैसे हिस्ट्री मेरे को 2 से ज़्यादा बार नहीं पढ़ना पड़ता था, पॉलिटी नहीं पढ़ना पड़ता था, ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता था क्योंकि मेरा काफ़ी वीक है ज्योग्राफी। छत्तीसगढ़ के हाँ, सब्जेक्ट 6 से 7 बार पढ़ने पड़ जाते थे, सेम वीडियो को बहुत-बहुत बार सुनना पड़ता था, अपनी ऑडियो, अपनी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ती थी, बहुत बार सुननी पड़ती थी। मतलब सोते-सोते भी मेरे सारा दिन प्ले होते रहती थी कि भई ठीक है, कुछ तो जा रहा है कान में, कुछ तो मैं सुन रही हूँ। ऐसा होता हाँ, था। तो जिस भी क्योंकि कई लोग को सीजीपीएस ऐसा होता है 2 बार में हो गया, अब नहीं देखना पड़ रहा है, बट उनको इंडियन पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हाँ। जैसे आपको ना इतना समझ आ जाएगा कि मेरे को हाँ, ये सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, फिर आप छोड़ देना, उसको कोई ज़रूरत नहीं कि हिस्ट्री को 10 बार ही पढ़ना है, 3 बार में आपकी समझ आ गई तो आप रहने दो ना। सही बात है। मतलब आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस देखना उसके हाँ, हिसाब से पढ़ हाँ, बिल्कुल भैया, खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो हर बच्चे की अलग है। हाँ, तो ये चीज़ बिल्कुल मत करो कि जिसका चैनल बन रहा है, सबके पीछे आप भागो। आप सेल्फ खुद के साथ बैठ के खुद को समझो, वो ज़्यादा हेल्प करेगा, बेटर आपको एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करेगा वो चीज़। हाँ फिर वही हाँ, है, हेल्प। सुन भी रहे तो सुनो सबकी करो खुद की वाली जो बात है, कि हाँ, सबको कॉपी भी नहीं करना है। जैसे आप बोले कि मैं रात भर जग के पढ़ ली,
अब कोई हाँ। दूसरा वो कॉपी करेगा तो हो सकता है फिर एग्ज़ाम हॉल में वो सोएगा। हाँ, एग्ज़ाम में सो जाए, वही वही चीज़ें मेरे को भी सब लोग मना करते थे कि मतलब मेरा भैया भी कॉल करता था, सो जाना 10 बजे, मैं बोली हाँ, सो जाऊँगी, उसको नहीं बताती थी कि मैं अभी अभी उठी हूँ मैं। तो मेरा हाँ, दिमाग काम कर जाता है ऐसे, तो वही हर किसी का अपना एक अलग तरीका है, ये आपकी इंडिविजुअल जर्नी क्या होता है ना, हम इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना हर किसी को देख के। मेंस के टाइम पे भी ऐसे मैंने बहुत ऑब्जर्व किया था, मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि तेरा फर्स्ट मेंस है, तू तो मतलब एक जनरल 2 से 3 बुक्स बहुत चलती है मार्केट में, टुटेजा की वो जो छोटी-छोटी बुक्स आती है, एक हाँ, मुस्कान पब्लिकेशंस की बहुत चलती है। तो मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया था, मेरे पास क्योंकि मेंस के सिलेबस के जितने टॉपिक्स मेंशन थे, सबके मैंने हाथ से खुद के नोट्स बना के रखे हैं। अच्छा, तो जितने लोग मेरे को देखते थे कि नहीं यार ये बुक खरीद ले, मैं ला देती हूँ, मैं ला देता हूँ। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मेरे को खुद के नोट्स की आदत है। मैं उसको पढ़ सकती हूँ, मैं उसको समझ सकती हूँ कि मैंने क्या सोच के बनाया था। तो आप अपना अपना तरीका देखना मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लगता है। ये मत सोचो कि कौन सा टॉपर कैसे बन गया। हर कोई अपने हिसाब से चीज़ें फ़ॉलो करता है, फिर शायद वो वैसा बताए ना बताए। तो आप अपने हिसाब से देखोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी चीज़ों की। सही बात है। एक चीज़ और जैसे ये जो प्रीलिम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो महत्व है, आप वो लगाते थे या देखते थे? मतलब अ कितना इम्पोर्टेंस है पीवाईक्यू का भैया प्रीलिम्स का? इम्पोर्टेंस थोड़ी-सी हाँ, थोड़ी-सी तो समझ में आई इम्पोर्टेंस जैसे जो सीक्वेंस वाली क्वेश्चन्स मैं बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के। हाँ, तो हाँ, वो मेरे को समझ आई थी। हाँ, मैं एनालिसिस खुद तो नहीं करती थी क्योंकि मैं थोड़ा-सा इस हिसाब से मैं बहुत आलसी टाइप की इंसान हूँ, तो जो चीज़ यूट्यूब में ऐसा होता था कि यार मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अभी चैनल्स काफ़ी अच्छे-अच्छे हैं, आप भी इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाते हो और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स की भी हो गई, इकोनॉमिक सर्वे की भी हो गई और एनालिसिस फ्रंट की भी हो गई, जो 8-8, 10-10 साल के एनालिसिस करके दे देते हैं। तो इंडियन के लिए तो मैं नहीं देखती थी, बट हाँ, स्टेट के जो 50 क्वेश्चन्स होते थे ना, उनका मैं प्रॉपर एनालिसिस देखती थी। और हाँ, कई बार सुनते रहती थी, उसके हिसाब से जो सजेस्टेड वीडियोज़ भी होती थी। हाँ, इतना हेमंत बघेल करके एक चैनल हेमंत बघेल क्लासेस, सबसे हाँ। शुरुआत में सीधे मैंने उनको देखा था। वो 10-10 मिनट की सिर्फ वीडियोज़ बनाते थे सीजीजीएस की, पीवाईक्यूज़ की। मतलब अच्छा, इतने उनकी 240 वीडियोज़ थी। 240 वीडियोज़ 10-10 मिनट की। मैंने वो वीडियोज़ को शायद 6 से 7 बार देख लिया, सारी की सारी वीडियोज़ को। क्योंकि अच्छा। वो पीवाईक्यू बेस ही थी और सच में हुँ, ऐसे ही होता है छत्तीसगढ़ जीएस में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ न्यू है नहीं, तो वो क्या ही नया लेके आएगा ना। ज़्यादा से सही ज़्यादा बात। 10 क्वेश्चन न्यू कर देगा, बाकी 40 तो सेम रखेगा। तो हाँ, सीजीपीएस में तो सच में बहुत हेल्प मिलती है आपको एनालिसिस फ्रंट से। हाँ, हाँ। एनालिसिस लेकिन ज़रूरी नहीं कि खुद से ही आप इतना ज़्यादा उसमें टाइम लगाओ। कई सारी चीज़ें जो है कि बहुत ईज़िली अवेलेबल है, आपका बहुत टाइम बचाएँगी। अभी आप कोई भी वीडियोज़ बनाते हो, तो आप लोग बहुत हुँ, उसके पीछे मेहनत करते हो, बहुत टाइम लगाते हो, बहुत कॉन्शियसली बनाते हो, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर क्या होगा कि हम 4 घंटे बैठ के एनालिसिस करें या फिर 1 घंटे बैठ के वीडियो देख लें। तो मैं वीडियो वीडियो देखना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि आप लोग देखोगे, आप लोग बना रहे हो, आप लोग साथ में एक सजेशन भी दे देते हो कि चलो अभी ऐसा हो सकता है, इस बार ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट ज़्यादा खोजती हूँ, मेहनत करने में शॉर्टकट नहीं खोजती हूँ, लेकिन हाँ, इस टाइप की चीज़ों में जहाँ खोजा जा सकता है, वहाँ पे मैं शॉर्टकट ज़रूर खोजती हूँ। हाँ, इसको वही स्मार्ट स्टडी जो अपन बोलते हैं, जो हाँ। है पहले से उसके लिए क्यों मेहनत करना? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए मेहनत आप जितनी कम करो वो ज़्यादा अच्छी है। हाँ, अगर टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं पूछूँ कि आप टेस्ट सीरीज़ दिलाते थे कि नहीं दिलाते थे? भैया सेकंड वाले अटेम्प्ट में मैंने बहुत अच्छे से दिलाई थी और लेकिन उसका हो गया था पूरा उल्टा इफ़ेक्ट। क्योंकि हुआ क्या था अच्छा, टेस्ट जितने हो रहे थे नवंबर से टेस्ट शुरू हुए थे और हाँ, 15-16 जनवरी तक चले थे। सारे हाँ, टेस्ट में मेरे आए थे बहुत अच्छे मार्क्स। मेरे को हो गया था हुँ, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस और एक्चुअल हाँ, एग्ज़ाम में मेरा प्री ही क्लियर नहीं हुआ। तो लेकिन एक चीज़ और समझ आई थी कि टेस्ट में अगर बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं ना, आप हाँ, नहीं चाहोगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, बट आप हो जाते हो। और दूसरी चीज़ हाँ, क्या है कि टेस्ट में अगर बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो आप हुँ, सोचोगे कि नहीं यार मेरे को डिमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन आप हो जाते हो, वो नॉर्मल सही मेंटालिटी है। बात। दूसरी चीज़ हुँ, टेस्ट को आप इतना देख लो टेस्ट का बेसिक पर्पज़ क्या है कि आप इतना समझ सको कि आपकी कौन-से सब्जेक्ट में गेस वर्क अच्छे से काम कर रहा है। आप कहाँ हुँ, पे ज़्यादा कंफर्टेबल इनफ हो। जैसे मेरे को अपनी छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक की वीकनेस टेस्ट से ही समझ में आई थी कि अच्छा मैं यहाँ पे गलतियाँ कर रही हूँ, ये मेरी बेसिक गलतियाँ हो रही। तो बस ये सब चीज़ें मेरे को 3-4 छोटी-छोटी चीज़ें समझ में आई थी, तो इस बार मैंने इस साल कोई टेस्ट नहीं दिए, ना प्री के, ना मेंस के, कुछ टेस्ट नहीं, टेस्ट पे मैंने कोई रिलाई नहीं किया था। लेकिन हाँ, इस अच्छा। बार इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरे को अपनी बेसिक गलतियाँ समझ आ गई थी, एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा था। तो इस वजह से टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इस बार। हाँ, मेन हाँ, बात ये वही थी। है मतलब सीधी-सी बात ये है कि अगर आप पहली चीज़ अगर आप अभी तक नहीं भी दिला रहे, तो ये मानिए कि ये भी सेलेक्ट हुई हैं बिना टेस्ट दिलाए। हाँ, मतलब टेस्ट वो नहीं है कि टेस्ट दिला के ही सेलेक्ट हो सकते हैं। दूसरी हाँ, चीज़ ये ऐसा कि जैसे ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। दूसरी चीज़ ये कि अगर टेस्ट में आप टॉप भी कर रहे हैं, तो गारंटी नहीं है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा बिल्कुल, और बिल्कुल टेस्ट गारंटी में नहीं अगर भैया। हाँ।
और टेस्ट में कम भी आ रहा है तो ये नहीं है कि आप नहीं होगे सेलेक्ट, हो सकता है आपका नंबर कम आए, आप सेलेक्ट हो जाओ। बस हाँ। आपको कमियाँ देखना है, बेसिक जो हाँ, पर्पस है टेस्ट टेस्ट। से बस इतना है कि आप ये देख लो, क्योंकि हर किसी को अपना समझ तो सच में आ जाता है कि ये वाला मेरी चीज़ें इसमें ज़्यादा गलत हो रही है, मतलब ये थोड़ा-सा मेरा वीक है। और टेस्ट में एक और चीज़ क्या होती है ना, यहाँ के सर 3-4 जगह के मैंने टेस्ट देखे हैं। पता नहीं ऐसा हुँ, होता है कि शायद आप थोड़ा अलग बनाने का ट्राई कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, मेरे को नहीं पता। लेकिन टेस्ट वो उनका लेवल बहुत अलग होता है, और आप लगातार 2 महीने टेस्ट दे रहे हो ना, आप उस हिसाब से पढ़ने लग जाते हो। मैंने यही किया था पिछले साल कि हाँ, अच्छा यार, मैं तो बहुत ही कुछ कम ही पढ़ रही हूँ, इनका तो कुछ अलग ही पेपर आ रहा है, तो मैं वैसे पढ़ने लगी थी। एक्चुअल एग्ज़ाम कुछ भी नहीं था वैसा, कुछ भी नहीं। तो इसकी वज़ह से हुँ, क्या हुआ था, मेरा बेसिक रिविज़न रह गया था पूरे 2 महीने से। बेसिक चीज़ें जो मैं एक्चुअल में पढ़ती अगर मैं टेस्ट नहीं देती, तो वो सब हाँ, मेरे को पढ़ने का टाइम मिला नहीं। तो वो बहुत एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था। हाँ। तो नहीं, ये यहाँ के सच्चाई है मतलब। 3-4 हाँ, टेस्ट तो मैंने देखे हैं, ज़्यादा टेस्ट मैंने चेक आउट नहीं किया, बट हाँ, 3-4 तो मेरे को सही थोड़े कम लगते हैं। हाँ। मतलब ये है। पीएससी के लेवल को मैच भी नहीं कर सकते ना, टेस्ट तो अब वो अपने लेवल के सवाल बनाते हैं, हाँ, तो वो हाँ। दिक्कत तो है। हुँ। एक चीज़ और कि जो आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में जो मतलब पेपर अटेम्प्ट करते थे, वो किस टाइप से करते थे और बबल कैसे फ़िल करते थे अगर मैं पूछूँ? 1 राउंड में अ, बनाते थे, 2 राउंड में, 3 राउंड में? जैसे मान नहीं, लीजिए आपको पेपर मिल गया। हाँ, राउंड्स तो भैया 3 5-6 हो जाते थे। मतलब ये है अच्छा, कि जैसे हाँ, अगर एक साइड के पेपर में 4 क्वेश्चन्स हैं, तो एक साइड के पेपर में जितने भी क्वेश्चन होते थे ना, मैं पहले हाँ, बाकायदा पूरा टाइम लेके क्वेश्चन पेपर में ही मार्क कर लेती थी, गोदा-गादी। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं अगर पहले क्वेश्चन का मेरे को एकदम श्योर नहीं पता, इसका तो यही है, ठीक है। दूसरे का हाँ, अगर उसमें थोड़ा-सा सोचना पड़ रहा है, तो पहले मैंने सोच के मैंने ऑप्शन ए टिक किया। फिर मैं थर्ड क्वेश्चन में चल गई, फोर्थ में चल गई, फिर दोबारा सेकंड में ही तो मेरे को लगा नहीं यार, ए तो नहीं होगा, सेकंड होगा। तो जितना गोदा-गादी करना होता था, मैं क्वेश्चन पेपर में कर लेती थी। जब मैं एकदम श्योर जाती थी, हाँ, इसका ये है। और कई बार ऐसा भी लगता था कि नहीं यार, क्वेश्चन पेपर तो बना दी हूँ, लेकिन थोड़ा-सा डाउट हो रहा है, तो उसको आंसर शीट में नहीं बनाती थी। तो एक साइड की अच्छा, मैं सॉल्व कर दी थी, फिर उसको आंसर शीट में करती थी, क्योंकि मेरे को चश्मा भी है, तो मेरे को देखने का भी इश्यू हो जाता है। कई बार फर्स्ट से आपको लग रहा है, फर्स्ट से शुरू कर रहे हो, गलती से उधर फिल हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक साथ लाइन से हुँ, सारे क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये मेरे साथ टेस्ट में हुआ था, ये वाली चीज़। मेरे को लगा कि मैं फर्स्ट से शुरू कर रही हूँ, गलती से सेकंड से हो गया, मेरा ध्यान भी नहीं गया। जब मैं 100 हाँ, क्वेश्चन पे पहुँची, मैं बोली, "अरे यार! मैं तो 99th क्वेश्चन मार रही थी।" फिर मैं देखी सेकंड से शुरू कर दी हूँ। तो ये सब चीज़ टेस्ट की, ये सब में मेरे को बहुत हेल्प मिला था। हाँ, इसका मैं बहुत ध्यान रखती थी, फर्स्ट मतलब फर्स्ट, सेकंड मतलब सेकंड। तो ये सब चीज़ें और भी लोगों से गलतियाँ होती हैं, मैंने डिस्कस करा था, तो मुझे पता चला था कि चलो मैं अकेले ये गलती नहीं कर रही हूँ। तो मेरा हुँ, यही होता था कि पहले शुरू के अगर 5 क्वेश्चन है 1 पेज में, 4 क्वेश्चन जितने भी हैं, उनको देखो, उनको सोचो, उनमें से अटेम्प्ट करना है, करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि यार अभी तो याद नहीं आ रहा है, मेबी वो थोड़ा दिमाग एक्टिव हो जाता है ना, आप बनाते रहते हो तो। तो मैं उसको क्वेश्चन मार्क वहाँ डाल के रख देती थी कि यार ये मेरे को दोबारा से आके चेक आउट करना है। और कुछ हुँ, क्वेश्चन अगर उसमें मेरे को दिखा कि नहीं, ये तो बिल्कुल छूना भी नहीं है, उसको बहुत बड़ा सा कट मार के आगे निकल गई। तो एक-एक साइड पे जितने भी क्वेश्चन्स होते थे, उस हिसाब से एक बार शुरू में जब पेपर मिलता है, तो देख लो फटाक से टर्न आउट करके कि अच्छा, हेडेड क्वेश्चन्स ऐसे-ऐसे हैं। फिर थोड़ा सा एक रफ फिगर बन जाता है दिमाग में कि अच्छा, ये अटेम्प्ट करना है, इसको बिल्कुल नहीं करना है। और फिर बनाते-बनाते जैसे भी चीज़ें चलती थी, क्योंकि एकदम फिक्स तो भैया मेरा नहीं रहता था कि इतने ही राउंड मारने हैं, यही करना हाँ, है, हाँ, वही करना है। मैं एकदम फिक्स होके चीज़ें कर नहीं पाती हूँ। तो लेकिन हाँ, जैसे भी लगता था ना, बस थोड़ा-सा एक एक इतना ज़रूर रहता था कि ये चीज़ नहीं करनी तो इसको बिल्कुल नहीं करना है, और ये करनी है तो भले मैं चौथे राउंड में करूँ या 5वें राउंड में करूँ, मैं इसको करूँगी। ये वाला हाँ। चीज़ थोड़ा-सा क्लियर रहता था। नहीं, वही है मतलब कई लोग क्या करते हैं केवल 1 राउंड में बनाते हैं, कम से कम 1 से हाँ। ज़्यादा राउंड तो बना नहीं कोई भी, जैसे आप हाँ, नॉर्मली हाँ, देखोगे। बिल्कुल। हाँ, भैया 1 से ज़्यादा राउंड तो सच में बनाने चाहिए। 1 राउंड में तो मेरे को पता नहीं कैसे बन जाता है, सच में नहीं पता। 1 राउंड में तो बहुत मुश्किल सा हो जाता है, थोड़ा-सा वो क्योंकि हाँ, जज भी करना, डिसाइड भी करना, बहुत कुछ करना होता है ना। वो 100 क्वेश्चन्स में आपको भले 100 में मेजॉरिटी क्वेश्चन्स आपको लग रहा है आपने पढ़े हैं, और आपने पढ़े भी होंगे। लेकिन हुँ, वहाँ पे इक्वल एक बैलेंस बनना सारे सब्जेक्ट का, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। हर सब्जेक्ट का सही एक अप्रोच अलग हो जाता है, तो दिमाग भी उस हिसाब से आपको प्ले करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन्स तो कॉन्सेप्ट वाले भी आते हैं ना इंडिया के फ्रंट पे। तो वहाँ पे तो ऐसा होता नहीं, बस देखे मार दिए, ऐसा तो नहीं होता है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और बहुत चीज़ें एकदम शुरू में आप बनाना शुरू करते हो, तो दिमाग उतना काम नहीं करता, लेकिन 1 घंटा हो जाता है तो आपको तुरंत याद आने लग जाती है चीज़ें कि अच्छा हाँ, मेरे को ये याद आ गया, वो हो गया। तो मैं तो एक एक में तो मैं पता नहीं 6 से 7 राउंड लगा लेती थी, धीरे-धीरे कर करके मतलब 2 घंटे बैठी तो पूरे 2 घंटे मेरे हाथ चलते रहते थे। दिमाग भी हुँ। चलते रहता था कि हाँ, नहीं यार, अब बना लेना चाहिए ऐसा-वैसा। तो 1 राउंड वाली तो मैं बिल्कुल इंसान नहीं हूँ। अब अगर मैं पूछूँ जैसे आपका प्री पेपर 1 खत्म हुआ, पेपर 2 के बीच में करीब 2 ढाई घंटे का गैप रहता है।
हुँ। तो उसको आप कैसे यूज़ करते थे? मतलब पेपर डिस्कस करते थे या नहीं, नहीं, सीसेट सीसेट के लिए नहीं। पढ़ते थे? क्या करते थे उसमें? उसमें भैया सीसेट का पढ़ना ज़्यादा होता था क्योंकि जैसे वही मतलब एक बार जब आप 1 नंबर से फेल हुए हो तो डर बहुत हाई लेवल रहता है सीसेट का। तो हाँ, मेरे को सीसेट का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो मैं क्या करती थी मेरे पास ना मैथ्स में भी वही चीज़ है कि सारे कुछ तो अटेम्प्ट करने नहीं मैथ्स ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं, मैथ्स नहीं बनेगी, रीज़निंग नहीं बनेगी, लेकिन फर्स्ट पेपर में अपन इतना ड्रेन हो जाते हैं ना, दिमाग इतना यूज़ होता है हाँ। तो मैं यही ट्राई करती हूँ कि लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन्स हैं, उसमें मैं हुँ, पूरे तो नहीं बना पाऊँगी बट अगर मैं 25 भी बना रही हूँ, आधे घंटे में आपके 25 हो जाएँगे। आपको लैंग्वेज में इतनी श्योरिटी आ जाती है, सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। लैंग्वेज आप बना रहे हो, आप देख लिए हाँ, ये तो सही है, ये गलत है। आधे घंटे में जब आपको पता है ना कि मैंने 50 मार्क्स सिक्योर कर लिए, इतना आपको इतना सुकून फ़ील होता है कि अरे वाओ! 1.5 घंटा है, अब 20 मार्क्स को और बनाने हैं। फिर आपके पास लिबर्टी होती है कि पाई चार्ट का कुछ मान के चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, तो मेरे को दिख रहा है मैंने 50 नंबर ऑलरेडी मेरे सिक्योर है, तो कौन हाँ, करे इतनी लंबी कैलकुलेशन, छोड़ दो आगे बढ़ो। लेकिन अगर मेरे लैंग्वेज का वो 50 मार्क्स मेरे नहीं आते, तो मेरे को बनाना पड़ता, 10 बार उसको सॉल्व करना पड़ता, उस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना पड़ता कैलकुलेशन सही तो है ना? प्लस कहीं गलत तो नहीं हो गया, माइनस कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो बीच में वो जो 2 ढाई घंटे होते थे ना, उसमें मैं कुछ छत्तीसगढ़ी का थोड़ी बहुत चीज़ें देखती थी, थोड़ा बहुत हिंदी भी पढ़ लेती थी, थोड़ा बहुत रीज़निंग भी देख लेती थी। चारों चीज़ मैं देख के जाती थी, चारों चीज़ थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी देर, जो भी लगता था कि अच्छा। पता नहीं क्या काम आ जाए एग्ज़ाम में। नहीं और अगर मैं ये पूछूँ कि जैसे आप पहले अटेम्प्ट में आपका चूका सीसेट, हाँ, तो उसके लिए तो आप ठीक-ठाक तैयारी फिर चालू किए होंगे। तो अभी जैसे हाँ। आखिरी का टाइम है, आखिरी का 20-25 दिन, तो इसमें हुँ। आप सीसेट को कैसे अप्रोच करोगे? या अभी जो अ नए कैंडिडेट हैं, वो कैसे अप्रोच करें जिनका थोड़ा ठीक नहीं है? ठीक है। भैया इसमें 2 तरीका होता है। कई लोग का मैथ्स और रीज़निंग अच्छा होता है और कई लोग का लैंग्वेज फ्रंट अच्छा होता है। लेकिन हुँ, अगर एक रफ स्ट्रैटेजी मैं बताऊँ तो सिर्फ़ लैंग्वेज के भरोसे शायद आप क्लियर ना कर पाओ और सिर्फ़ मैथ्स रीज़निंग के भरोसे आप क्लियर ना कर पाओ क्योंकि मैथ्स रीज़निंग इन जनरल लेंथी हो जाती है। हाँ, तो कोई भी एक को आप अपना स्ट्रॉन्ग फेथ बनाओ जैसे मैंने अपना लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाया था लेकिन साथ में एक सपोर्टिंग नोट मैथ्स और रीज़निंग का था। तो अगर आप हाँ, पहले उस हिसाब से मैं बताती हूँ, अगर आप लैंग्वेज आपका स्ट्रॉन्ग है, तो ट्राई करो लैंग्वेज में जो भी बेसिक चीज़ है, उसमें जो मुहावरे वगैरह आते हैं ना, वो बहुत ईज़ी लेवल के होते हैं। वो अगर आपने कभी नहीं भी पढ़े होंगे, तो हम कोई फ़ॉरेन से तो आए नहीं कि कुछ मुहावरे हमने हाँ, सुने नहीं हैं घर पे, हम भी घर से भी मतलब घर में हमने सुने हुए होते हैं। आपने कोई हुँ, एकदम एकदम फ्रेश, एकदम न्यू है, आप ऑप्शंस देखना। फ्री की सबसे हाँ, बड़ी ख़ासियत ये चारों ऑप्शंस है, फिट करके देखना। अगर एक मैं मतलब ना रीड करके देखती थी कि थोड़ा बहुत मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। हिंदी हाँ, लैंग्वेज आपका ईज़िली वैसे बन जाते हैं। तो लैंग्वेज आप बिल्कुल करो। अभी अगर आप लैंग्वेज वाले इंसान हो, तो लैंग्वेज में बेसिक स्टफ जो भी है संधि हो गया, समास हो गया, वर्णमाला वाला चैप्टर बहुत फेमस है, वर्णमाला भी कर लो आप, क्योंकि उसके भी 2-3 क्वेश्चन्स आते हैं, तो बेसिक्स पे काम करो। हिंदी की बुक से जो भी आपको करना है रीज़निंग और आपका लैंग्वेज हो गया छत्तीसगढ़ी हो गया, उसको भी कर लो। मैथ्स और रीज़निंग में जो-जो हर चीज़ मत करो बट थोड़ी-थोड़ी चीज़ें कर लो। जैसे वो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन्स आते हैं, ऐज हो गया, डिस्टेंस, डायरेक्शन और ये सब बहुत ईज़ी होता है। क्यूब हो गया, डाइस हो गया और फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है चीज़ें, बट मैथ्स में भी सेम ऐसे ही होता है, कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ईज़ी होती है, BODMAS वाले क्वेश्चन्स वाले इक्वेशंस वाले क्वेश्चन्स आ जाते हैं और फिर 3 से 4 क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ऑप्शन से बन जाते हैं। जैसे मैं क्या करती थी, कुछ अगर बीच में दिया है A इंटू बी इक्वल्स टू डैश इंटू डी, तो मैं सोचती थी कि चलो ए आंसर है, उसको फिट करके देखती थी। अच्छा नहीं आ रहा है मतलब ये गलत है। मतलब हाँ, 4 हाँ, से 5 ऐसे बन जाते हैं सीसेट में मैथ्स और रीज़निंग वाले फ्रंट से। फिर बी को डाल के देखती थी, अरे वाह! सैटिस्फाई हो गया। तो फिर भी मैं सी और डी को भी चेक कर लेती थी कि क्या पता वो भी सैटिस्फाई ना हो जाए। तो ऐसे हाँ, 5 क्वेश्चन्स मैंने देखे हैं कि 5 क्वेश्चन हर साल इस टाइप से तो बन जाते हैं। सही तो वो बात भी है। कर लो। क्योंकि जब आप सच में जब आप ऐसे लुढ़कते रहते हो ना 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से, तो कुछ ऐसा होता है कि कहीं से भी बस मेरे 1-2 नंबर सिक्योर हो जाए। हाँ, तो उस हिसाब से अभी अभी बेसिक्स यही रहेगा कि अगर आप लैंग्वेज वाले हो तो प्लीज़ उसको जितना रिवाइज़ कर सकते हो उतना रिवाइज़ कर लो और ट्राई करना जब आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो अटेम्प्ट 35 क्वेश्चन्स में से 30 तो आप करो ही करो। 30 नहीं हो पा रहे 25 कर लो और 25 में 50 मार्क्स सिक्योर कर लो एकदम ट्राई करना कि सिक्योर कर ही लो 50 मार्क्स। फिर बचे ये 20 मार्क्स को आपको सिक्योर करने के लिए फिर 20 मार्क्स 70 या 65 क्वेश्चन्स में से तो सर ईज़िली हो जाते हैं जितना मुझे लग रहा है। मतलब कितना भी हार्ड पेपर आए लेकिन हो तो जाता है। सही बात है। और बस वही है, वो जो अच्छी बात आप बोले ना कि सीसेट में अच्छा ये भी रहता है, प्रीलिम पेपर 1 में भी रहता है कि ऑप्शन बहुत सारे हाँ, ऐसे रहते हैं कि वो देख के पता लग जाता है कि ये नहीं होगा। हाँ, हाँ। मैथ्स वाले में सही में आप फिट कर दिए अगर वो चीज़,
तो निकल जाता है, मैं भी वो करता पेपर हूँ। 2 में थोड़ा ज़्यादा होता है ये फिट करने वाले एलिमेंट और मैथ्स और रीज़निंग में बहुत होता है। जैसे ब्लड हाँ, रिलेशन भी है। ब्लड रिलेशन का सर वैसे मैं बाकी क्वेश्चन्स ना इंग्लिश मीडियम से सॉल्व करती हूँ, लेकिन ब्लड ब्लड रिलेशन ऐसा है कि वो हिंदी से ही ज़्यादा ईज़िली सॉल्व होता है कि इसका ये है, इसका वो, ये वो, ये वो। तो जो हाँ, क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम से बन रहा है उसको हिंदी से बना लो, जो इंग्लिश मीडियम से बन रहा है उसको इंग्लिश से बना लो। एकदम ना अपने आप को एकदम फिक्स मत करके रखो, इसको मेरे को ऐसे ही करना है, जितना फ्लेक्सिबल हो सकते हो। जहाँ से हाँ, एक-एक मार्क्स सिक्योर हो जाए। वैसे ही करो। एकदम अपने आप को बाँध के मत रखो कि मेरे को सिर्फ़ यही करना है, मेरे को सिर्फ़ वही करना है। आपको नहीं पता पेपर आप सोच के जा रहे हो मैं ये करूँगा इसको तो करूँगा ही नहीं और एक्चुअल में ऐसा हो कि वो आपसे बन रहा है जो आप सोच के गए हो वो बन ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे पैनिक नहीं करना है, वहाँ पे वैसे बना लो। थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रखो और हुँ। बना बना चीज़ों थोड़े से नए-नए बस तरीके खोजते रहो, कैसे-कैसे आप बना सकते हो चीज़ों को। एक चीज़ और मैं पूछूँगा, प्रीलिम से पहले जो कॉमन सवाल आता है, वो पैनिक हो जाते हैं बच्चे या डर हाँ। जाते हैं कि यार होगा कि हुँ, नहीं होगा? आपके हुँ। साथ तो और थोड़ा बहुत कि अब नहीं हाँ, होगा तो फिर अगला बहुत, अटेम्प्ट बहुत देना ज़्यादा। चाहेंगे कि नहीं? तो हाँ, उससे कैसे ओवरकम करें? मतलब वो सबके साथ होता है, ऐसा है कि केवल हाँ। किसी बच्चे के साथ होता है? और कैसे उससे फिर आप डील करते थे? क्या करते थे? भैया देखो ये वाला तो सच में मतलब सही सही बात है। ये तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की एंग्ज़ायटी होती है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर क्योंकि हम सबकी एज मेरे को लग रहा है ऐसी होती है कि हमारी लाइफ़ में सिर्फ़ पढ़ाई का टेंशन नहीं होता, मल्टीपल टेंशन्स चलती हैं। आपको हर किसी के घर की दिक्कतें चलती होती है। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है, तो पैनिक तो आप हर दिन ऐसा होता है 24 घंटे मैं तो 24 घंटे पैनिक वाले मोड में रहती थी। सिर्फ़ ऐसा नहीं होता था कि कभी-कभी पैनिक मोड में 24 घंटे। तो हाँ, मैं थोड़ा ऐसे मतलब एक बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और फिर ऐसी बात है कि अब दोस्तों से भी बात नहीं कर सकते क्योंकि वो भी टेंशन वाले मूड में उनको आप क्या ही टेंशन दोगे अपनी मतलब थोड़ा ऐसा हो जाता है कि सही नहीं लगता यार ये भी तो सामने वाला भी तो टेंशन में उसको आप क्या ही परेशान करोगे। तो मैं थोड़ी भक्त इंसान हूँ, पूजा पाठ वाली हूँ, तो मैं डेली मंदिर जाना मैंने शुरू कर दिया था। 5-10 मिनट में बैठती थी शांति से हुँ, तो समहाउ मेरे को हेल्प मिलती है। फिर कई बार हुँ, ऐसा भी होता था कि उससे भी हेल्प नहीं मिल रही है तो थोड़ा वॉक कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ, टेंशन होती है, टेंशन नॉर्मल पार्ट है, कभी-कभी टेंशन ज़रूरी भी होती है। बहुत ऐसे मत करो कि यार एकदम नहीं मेरे को तो बहुत ही टेंशन हो रही है। देखो टेंशन सबको होती है, थोड़ी बहुत हाँ, टेंशन चलती भी है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो जैसे आपको सही लगता है एकदम बर्नआउट मत हो जाओ कि मेरे को 30 दिन है तो 24 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल मत करो वैसे। थोड़ा-सा थोड़ी नींद ले लो। कई लोग को ऐसा होता है कि मेरे को दोस्तों से बात करके थोड़ा ठीक लगेगा, तो आप बातें कर लो, घर पे बात कर लो, जैसे भी करना है। टेंशन नॉर्मल पार्ट है, वो बहुत वो पता नहीं सिलेक्शन की श्योरिटी इतनी नहीं होती है, जितना ये पता है कि नहीं होगा। आप बार-बार हाँ, फेलियर देख रहे हो, तो मैं इस फ्रंट पे तो क्लियर थी कि यार सिलेक्शन नहीं होगा। इस फ्रंट पे क्लियर नहीं थी कि सिलेक्शन होगा। हाँ, तो दिमाग में सारा दिन वो चलते रहता था कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन बस ये था कि मैंने तो सच में मंदिर जाना शुरू किया था, डायरी लिखनी शुरू कर दी थी और जिस टाइम दिमाग जिस हिसाब से काम कर जाए, कई बार एकदम ऐसा होता था कि यार बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, चलो चाय-वाय पी के आ जाते हैं, चलो कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं, चलो घूम फिर आते हैं 10-15 मिनट। तो अब उसमें भी अब 10 दिन में आप 1 दिन गए तो अब उसमें भी गिल्ट मत लेके बैठे रह जाना कि अरे! मैं तो 2 घंटे बाहर आ गई, दो अब वहाँ हो तो वहाँ शांति से रहो कम से कम। हाँ, तो जैसे भी कर सकते हो ना लेकिन हाँ, ये है कि खुद खुद के साथ लेकिन चीट बिल्कुल मत करो कि हाँ, मतलब 4 दिन आप बैठ गए कि नहीं आज मैं ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया, ऐसा भी नहीं होता है। थोड़ी-सी सीरियसनेस भी ज़ थोड़ी ज़्यादा सीरियसनेस ज़रूरी है, लेकिन सीरियसनेस में खुद को एकदम दबाओ भी मत। हाँ। और एक चीज़ और मतलब क्योंकि अब वही बच्चों का प्रीलिम्स है हम लोग सोच रहे थे वही आपसे पहले भी चर्चा हुई कि मेंस का तो अच्छे से पूछूँगा मैं, क्योंकि हाँ, वो हाँ। पहला मेंस था आपका और अच्छे से निकला है मतलब वो इंटरव्यू तो 1 आध घंटे चलेगा वो वाला। हुँ, अभी जैसे अगर मैं पूछूँ कि प्रीलिम्स के बाद वो जो समय रहता है जैसे मैक्सिमम लोग ना 1 आध महीना तो उसमें लगे रहते हैं कि कितना कट ऑफ होगा, हमारा मेंस हो हुँ, पाएगा कि नहीं। तो उस टाइम को आप कैसे अप्रोच किए? मतलब जैसे ही प्रीलिम्स दिलाए उसके हुँ। बाद तुरंत आप मेंस के लिए भिड़ गए या 1 आध महीना आप भी ऐसे ही कट ऑफ क्वेश्चन पेपर मिलाना, क्या किया और अ आप सलाह क्या दोगे बच्चों को? क्या करना चाहिए उनको? भैया सलाह तो यही दूँगी कि कट ऑफ के पीछे आप भाग के क्या कर लोगे? जो होना था वो तो हो गया। कट ऑफ हाँ, अगर आप सोच भी रहे हो कि ऐसा होगा, पहली बात आप क्लियर हो कि हो रहा है सिलेक्शन, दूसरी बात है कि नहीं हो रहा है। दोनों हुँ, केस में आप सीरियसली अगर टारगेट कर रहे हो पीएससी करनी तो अगली बार मेंस देना होगा। तो इस हिसाब से तो 4 महीने तो आप बर्बाद करो ही मत कि अरे मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, अब डायरेक्टली अगले साल के प्री के लिए पढ़ते हैं। मेंस हुँ, प्रिपेयर करना शुरू करो। हाँ, जितना स्ट्रॉन्ग आपका मेंस रहेगा ना प्री अगर क्लियर हो भी जा रहा है, तो आप क्या कर लोगे जब तक आपका मेंस ही रेडी नहीं है?
तो भैया सही। मेरा तो कुछ ऐसा ही सीन था, मैं प्री के बाद खुद मैं घर आ गई थी पूरा सारा सामान-वामान उठा के, तो मेरी मेंस की तैयारी शुरू हुई थी 15 अप्रैल से, 15 अप्रैल से अच्छा। शुरू हुई थी, तो शायद एक-एक बार पढ़ना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन अच्छी बात बस यही थी कि शायद बैकग्राउंड एज़ इन जो फाउंडेशन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था मेरा। जब मैं फर्स्ट प्रीलिम्स में फेल हुई थी ना, उसके बाद 2 महीने तो मैंने टाइम पास किया था, लेकिन उसके बाद फिलॉसफी मैंने कंप्लीट कर ली थी और बहुत अच्छे से पढ़ी थी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एकदम कि सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है जितना मैंने टाइम दे दिया था समझने में उसको। फिर सोशियोलॉजी मैंने उस टाइम पे पढ़ ली थी। तो कई लोग मेरे को भी मैसेज करते हैं कि 2 प्रीलिम्स फेल हो चुके हैं, 3-4 प्रीलिम्स हो चुका उनका। तो मैंने पूछा कि फिर तो आप लोग का मेंस रेडी हो गया होगा? नहीं मैम शुरू भी नहीं किए हैं। तो मैंने बोला फिर क्या मतलब है? अगर आप ठीक है एक बार प्री आपका नहीं निकला, 2 महीने आप ठीक है रह जाओ, लेकिन उसके बाद आपको मेंस तो शुरू करना चाहिए ना। तो सर मेरी एडवाइस तो यही रहेगी प्री हो चाहे ना हो, अगर आपको ये है कि मेरे को सच में पीएससी करना है, मेंस में भिड़ जाओ। हाँ। मेंस में देखिए आपके पास अच्छा टाइम रहेगा, जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहेगी, आपको मेंस की टेंशन नहीं होगी। मेरे को अभी भी प्री की टेंशन रहती है, मेंस की 1% टेंशन नहीं होती है। क्योंकि मेरे को हाँ। पता है कि आप मेरे को मेंस में कहीं सातों पेपर में सिलेबस के किसी भी पोर्शन से आप मेरे को क्वेश्चन ला के दे दोगे, मैं लिख लूँगी। तो इस बढ़िया। ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैंने उस हिसाब की मेहनत भी की है। मतलब मेरे पास हर टाइप का है, मेरे पास डिजिटल नोट्स भी मैंने अपने बना रखे हैं, सारे मेंस का भी वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी रखी है और कॉपी वाले नोट्स भी मैंने बना रखे हैं, तो मेहनत बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। अब उसमें मैं हाँ। ये नहीं करूँगी ना कि शॉर्टकट कोई खोज लूँ। मैं थोड़ा-सा हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ, तो मेरे को लगता है कि खुद को आप प्रैक्टिस टाइम इतना थका लो कि एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको वो थकावट फ़ील ना हो। तो सही मैं थोड़ा बात इस टाइप का हाल करती थी। तो मेरा सर बेसिक एडवाइस तो यही रहेगी कि आप ना उसके बाद टाइम पास मत करो। 1 हफ्ता 10 दिन हाँ। आप और सबसे ज़्यादा तो कट ऑफ की रेस में आपको भागना ही नहीं चाहिए कि कट ऑफ ये होगा, वो होगा। कट ऑफ जो होना था वो होगा, वो हो चुका हुँ। ऑलरेडी। तो मैं इस हिसाब से तो मैं नहीं भागती थी, लेकिन हाँ, कुछ फैमिली फ्रंट पे मेरे पास चैलेंजेस थे जिस वज़ह से मैं शुरू नहीं कर पाई थी अपना और अपडेट्स हुँ। आते रहते थे। पता था कि लोग भिड़ गए हैं मेंस में ये वो तो टेंशन मेरे को भी बहुत होती है क्योंकि मेरे को इस बार क्लियर था कि यार मेरा प्री क्लियर हो रहा है। मैं एग्ज़ाम हाँ। देके बस निकली मैंने घर पे कॉल कर दिया था मेरा प्री तो क्लियर होगा इस बार। तो बोले कैसे अच्छा। आंसर की भी नहीं आई है, मेरे को पता है मैं क्या करके आई हूँ, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा क्लियर होगा। मेरे को टेंशन भी हुँ। बहुत होती है कि यार सब लोग मस्त कर रहे हैं, अपडेट किए जा रहे हैं ग्रुप में कि मैं टेस्ट शुरू कर दिया मैंने ये वो, इधर मैं घर पे बैठी हूँ। तो हुँ। लेकिन हाँ, उसके बाद ये था कि अगर मैं 15 अप्रैल से शुरू की हूँ, तो फिर बहुत बहुत अच्छे से मैंने 1 सेकंड भी 1 मिनट भी ऐसा वेस्ट वाला काम नहीं किया था। हाँ। जितना था ये था मेरे पास कि हाँ 2 महीने हैं, तो 2 महीने में भी बेसिक्स मेरा ना बस साइंस मेरे को फिर से करना पड़ा था बहुत अच्छे से क्योंकि साइंस बैकग्राउंड की हूँ नहीं मैं तो मेरा बहुत वीक है। तो मैं सारा कुछ भूल गई थी साइंस में। साइंस मेरे को पढ़ना पड़ा था, मैथ्स पढ़ना पड़ा था और लैंग्वेज पढ़ना पड़ा था। बाकी सब में बहुत जल्दी मतलब पेपर 3 है उसको रिवाइज़ करने में सिर्फ 4 दिन लगे थे और अच्छा। पेपर 5 है उसमें 5-6 दिन लगे थे बस। और पेपर 6 में भी 6 दिन लगे थे बस, 5 4 या 5 दिन लगे थे। पेपर 7 में भी 4 दिन लगे थे बस। तो ये है कि पहले लेकिन मैंने कंप्लीट किया था तो उसका फ़ायदा बहुत मिल गया था। हाँ, मतलब सीधी-सी सलाह ये है कि आप प्रीलिम्स निकाल भी लोगे तो फिर मेंस तो लिखना ही है। मान लीजिए बिल्कुल, नहीं होगा बिल्कुल। तो भी अगले बार मेंस लिखना है अगर आप इस एग्ज़ाम में आए हो तो। और हुँ, अगर आपकी ऐसी तैयारी रहेगी ना तो देखिए इनका प्रीलिम्स के बाद 1 महीना भले नहीं पढ़ पाईं लेकिन फिर भी क्लियर हो गया, क्योंकि पहले से तैयारी थी। और मेंस हुँ। इतना ज़्यादा है कि आप तैयारी नहीं करोगे तो नहीं होगा, वो तो हाँ, गारंटी नहीं है। होता ही भैया वो उस टाइम फ्रेम में ना वहाँ पे क्योंकि सबसे पहले डर भी बहुत लगता है ना। डर इस हाँ। चीज़ का लगता है कि आपको दिख रहा है बहुत लोग तो बहुत-बहुत बार से मेंस दे रहे हैं। मतलब मेरे को भी बहुत डर रहता था कि जिसको मैं देख रही हूँ लाइब्रेरी में कोई 2 बार मेंस दे के आया है, कोई 4 बार मेंस दे के बैठा हुआ है। तो और मेरे को लगता था यहाँ मैं पहली बार मेंस दे रही हूँ, तो बहुत-बहुत डर लगता था। लेकिन साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ हाँ। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको पता है ना जिस दिन आप समझ जाओगे ये चीज़ कि मेरी प्रिपरेशन अच्छे लेवल की है, कॉन्फिडेंस उससे पहले आएगा ही नहीं। सही कॉन्फिडेंस बात। सिर्फ़ और सिर्फ़ तब आएगा जब आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन क्या है। आप झूठ दूसरों को बोल सकते हैं, खुद को आप नहीं बोल सकते ना। सही तो बात। प्रिपरेशन जिस दिन आपको आपको जैसे मेरे को पता है कि हिस्ट्री में तो मैं एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल है मेरा, तो उसके लिए पहले मैं मेहनत की मैंने, कि यार हुँ। हाँ, हिस्ट्री पढ़ा, बहुत टाइम लगा तीनों पोर्शन्स एंशिएंट पढ़ने में, मिडीवल पढ़ने में, मॉडर्न पढ़ने में। लेकिन बार-बार फिर पढ़ने से बेटर है कि शुरुआत में इतने अच्छे से पढ़ लो कि बार-बार उसे ब्रश अप करना पड़े। नहीं तो 2 से 3 बार के बाद आपको ऐसा ना हो कि अब आपको सोचना पड़ रहा है कि अच्छा अब मैं कहाँ से करूँ? अब तो नए-नए क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो शुरू में आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों 3 साल लगा दिए? शुरू में ही थोड़े से अच्छे से कर लो, सिलेबस में जितना मेंशन है एटलीस्ट उतनी चीज़ें कर लो, उसके बाहर तो सर नहीं आती सिलेबस के बाहर, सिलेबस के रिलेवेंट ही चीज़ें होती है, तो सही उसको बात है। लेकिन बहुत उसमें शॉर्टकट मत खोजो, उसको अंडरस्टैंडिंग आप जितनी अच्छे से बिल्ड करोगे, आपको डर आपका खत्म हो जाएगा डर अब, ये चीज़ हाँ। है। हाँ, मतलब अगर आप अगला अटेम्प्ट देने वाले हैं मतलब 1 साल की आपकी रणनीति है तो वही करिए, कि हाँ, भाई अच्छे से जो भी आपका जितने भी कॉन्सेप्ट हैं शॉर्टकट पे मत भागिए।
बेसिक हाँ। किताबें हैं, उसको बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बनाइए और एक बार मेहनत कर लेंगे ना तो फिर वो काम आती बार-बार है बात। करना पड़े वो हाँ, हाँ, बिल्कुल। एक बार अगर या तो ऐसा है कि शुरुआत में ही मेहनत कर लो या फिर हुँ, हर साल उतनी मेहनत करो। हर साल हाँ, प्रॉपर पूरी-पूरी मेहनत लगेंगी नहीं तो। सही बात है। एक चीज़ अगर मैं ये पूछूँ मतलब ख़ासकर लड़कियों का भी मैसेज आता है कि भैया 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, घरवालों का प्रेशर है, बाकी चीज़ें हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा ये बता पाएँ कि कैसे वो अपने को मोटिवेट रखें? घरवालों को आप कैसे समझाएँ कि मेरे को 1 अटेम्प्ट और दो? तो वो उसके बारे में थोड़ा-सा कि लगातार जैसे अपन अटेम्प्ट दिला रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं और मान लीजिए आप ही छोड़ देते पिछले अटेम्प्ट में और इस बार नहीं हो पाता, हुँ। तो फिर कैसे भैया अपने को ऐसे लगातार मोटिवेट रखें? हाँ, ऐसे ही हुआ था कि पिछले बार भी जैसे मेरा जब पिछला रिज़ल्ट आया था मई में, तो हाँ, मैंने खुद भी सच में छोड़ दिया था कि यार अब तो सच में नहीं होगा। फिर मेरा छोटा भाई है वो मतलब मेरे को डेली फ़ोन करता था। मतलब कॉन्फिडेंस सच में ज़ीरो हो गया था जैसे आप बोल रहे हो। मेरा भी ज़ीरो हो गया था कि शायद मतलब मेरे को इतना था कि मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया। अब मैं कुछ इसमें नया कर नहीं सकती। तो वो हाँ, डेली मोटिवेट करता था मेरे को कॉल करके कि नहीं तू कर सकती है, तू हार मत, तू मतलब तू कॉन्फिडेंस रख, तेरा तो प्री ही नहीं हो रहा है, मेरे को पता है तू मेंस कर लेगी। तो 2-3 महीने तो उसने मेरे को सच में बहुत फिर उससे बात करते-करते मेरा थोड़ा-सा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था कि सही बात है और फिर ये चैलेंजेस बहुत बहुत ज़्यादा मेरे मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा थे। मतलब जिसका भी हो रहा था घर पे कि नहीं, नहीं बेटा छोड़ दे, अब तू मेंटली प्रिपेयर हो जा शादी के लिए क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कीड़ा था कि नहीं मेरे को करना ही है। तो मैंने सिर्फ हुँ, ये 2 महीने की जब नोटिफ़िकेशन आया था नवंबर में, तो मैंने बोला कि यार अभी 2 महीने की बात है, दिसंबर और जनवरी 2 महीने में क्या ही दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, अगर मैं पढ़ भी लूँगी तो आप लोग मेरे को जाने दो। तो फिर बोले कि चल ठीक है, 2 महीने की मेरे को स 2 महीने का अल्टीमेटम दिए थे, कि ठीक है अच्छा, 2 महीने चल जा। तो इसलिए वो 2 महीने में मतलब मुश्किल तो भैया सच में बहुत ज़्यादा होता है। देखो मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि अरे बहुत ईज़ी था कुछ भी ये वो नहीं बहुत हर टाइम पे लगता है लेकिन पेरेंट्स के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगी मेरे साथ पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी अच्छे लेवल का था। हालाँकि रिलेटिव्स ने सबने बहुत मना किया था मतलब मेरे पेरेंट्स को कि नहीं मत भेजो ये तो फेल हुए जा रही है बार-बार ऐसा-वैसा, आप लोग इसको बिगाड़ रहे हो ऐसा मतलब इतना ये स्ट्रॉन्ग हो गई है, ये अपनी बातें रखने लग गई है। थोड़ा मैं क्योंकि हुँ, अग्रवाल कम्युनिटी से भी बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे जजमेंटल फैक्टर बहुत हाई लेवल पे रहता है। तो हुँ, लेकिन मेरे साथ ये था कि पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी हाई था, काफ़ी ज़्यादा हाई था। मैं मेरे फ्रेंड्स को भी देखती हूँ, उनके केस में पेरेंट्स का ही सपोर्ट खत्म हो जाता है। हाँ, एक पॉइंट आने के बाद, एक अटेम्प्ट आने के बाद। तो बच्चों से ज़्यादा फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि आपके बच्चे तो सिर्फ़ पढ़ाई की ही डिमांड कर रहे हैं। कुछ हाँ, इर्रेशनल डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। तो हुँ, 2-3 महीने आप उनको दे भी दोगे तो आप क्योंकि पीएससी खुद में एक बहुत बहुत प्रेशराइज़िंग फैक्टर हो गया ना। अब उसके साथ बच्चा अपने घर की भी टेंशन लेके चल रहा है, तो पेरेंट्स को थोड़ा-सा एक सॉफ्ट हैंड दिखाना चाहिए कि चल भई हमारा बच्चा पढ़ ही रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात रहेगी पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स को थोड़ा-सा समझना चाहिए। दूसरी हुँ, बात बच्चों के लिए ये रहेगी कि पेरेंट्स को समझाओ, पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं तो कैसे भी करके अब हर किसी के पेरेंट्स का तरीका अलग होता है। तो हाँ, मेरे पेरेंट्स तो मान गए थे क्योंकि मैंने यही थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेलिंग की थी कि देखो मेरा प्री नहीं निकला है, मैं इस बार के बाद बोलूँगी भी नहीं, मेरे को देने दो। तो मतलब इस हिसाब से थोड़ा-सा मैंने पेरेंट्स को कन्विंस करा, मान भी गए थे, कोई दिक्कत हुई नहीं थी मेरे को मनाने में, मान गए थे। लेकिन फिर साथ में मेहनत मेहनत मैंने काफ़ी की थी और लेकिन ये फ्रेंड से मैं भी क्लियर थी कि अगर इस बार नहीं होता तो मैं सच में नहीं बोलती, कि नहीं अब मेरे को फिर से हाँ, करने दो, फिर से करने दो। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पेरेंट्स के लिए रहेगा कि पेरेंट्स को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। सही बात है, वो ज़रूरी अगर मैं बहुत ज़रूरी। अंतिम आपसे सवाल पूछूँ कि अभी जैसे एग्ज़ाम है, तो आप हुँ, आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, उनको हुँ। क्या सलाह देना चाहेंगी? साथ ही जो कैसे आप उनको बताएँगी मतलब कि डरना नहीं है पहली चीज़, कैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है? तो अगर आप संक्षेप में ये बताना चाहें अपने छोटे भाई-बहनों को कि भई क्या करना है, जो अभी नए-नए आए हैं तैयारी में? अ, ठीक है, क्या करना है के लिए तो भैया यही बोलूँगी कि अब जल्दी से आप लोग रिविज़न कर लो, अभी 25 दिन है, तो बेसिक्स जो भी आपने स्टफ़ अभी तक पढ़ा हुआ है हुँ, पूरा पेपर 1 में एज़ वेल एज़ पेपर 2 में क्योंकि दोनों में अंडरस्टैंड दोनों दोनों को क्लियर करना ज़रूरी है ना। तो हाँ, दोनों का अभी रिविज़न कर लो आप बहुत अच्छे से। फिर जिस दिन आप बहुत लोगों की बातें मत सुनो। अपने आप को जितना नेगेटिविटी से दूर रख सकते हो उतना नेगेटिविटी से दूर रखो और अभी टाइम पास कम करो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ो। साथ में स्लीप को भी उतना ही ध्यान दो। क्योंकि मतलब ये कुछ सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते हैं, तो मैंने फ्रेंड्स पे सैक्रिफाइस कर दिया था। हुँ, मैंने स्लीप पे सैक्रिफाइस नहीं किया था। बहुत लोगों की नींद उड़ जाती है। मेरी नींद कभी नहीं उड़ती थी, मेरे को नींद ज़्यादा आती थी। तो फिर मैं उसपे कॉम्प्रोमाइज़ करती भी नहीं थी। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको नींद नहीं भी आ रही तो ठीक है लेट जाओ या कुछ भी करो बट हाँ, नींद एक प्रॉपर लेवल की लो।
बहुत ज़्यादा टाइम पास मत करो, रिविज़न जितना कर सकते हो करो। एक्चुअल एग्ज़ाम और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत लोगों से माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। अभी खुद को टाइम दो, मस्त पढ़ो-लिखो, एकदम थक जाओ पढ़-पढ़ के, फिर मज़ा भी आएगा उससे और जब जिस दिन एक्चुअल एग्ज़ाम होगा, थोड़ा-सा डीप फ़ोकस करना अपनी मेहनत पे एकदम भरोसा रखना, ऐसा बिल्कुल डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझसे नहीं बन रहा, सब लोग बना रहे होंगे ऐसा-वैसा, ये वो ये सब मत करो। अटेम्प्ट अच्छे से करो दोनों पेपर्स को और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। कोई ज़रूरत नहीं डरने की कि बहुत सारे सिलेक्टेड लोग भी एग्ज़ाम देंगे, वो भी आपकी वजह से डरे हुए हैं। तो इसीलिए। जी। खूब-खूब धन्यवाद चारुल आपका कि आप मतलब वही है ना ईमानदारी से आपके जो जितने भी पॉइंट्स हैं जो आप खुद फेस किए, वो अपने एस्पिरेंट्स को बताया। उसके लिए आपका सच में बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अरे हम लोग थैंक की यू तरफ सो से मच भी और भैया सभी वैसे तो मैं सच में सॉरी बोलना चाहूँगी कि वो इतना डिले हो गया ये वाला सेशन बहुत जल्दी होने का था लेकिन कुछ न कुछ मेरे फ्रेंड से भी चले जा रहा था बिल्कुल। और बाकी ये भी मैं बोलूँगी कि अगर किसी को ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो टेलीग्राम पे मैं ऐसे बहुत लोगों को रिस्पॉन्ड भी करती हूँ। तो अगर जी, आपको सच में बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर लो। अगर मैं अपने फ्रेंड से कोई भी हेल्प कर सकती हूँ, कोई भी छोटी-मोटी एडवाइस दे सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल, बिल्कुल दे दूँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपकी वो बल्कि हम थोड़ी-सी लोग जी, हेल्प कर जाएगी, तो मेरे को काफ़ी खुशी होगी इस चीज़ की कि चलो यार, उनको थोड़ा-सा हेल्प मिल गई उस चीज़ से। जी। बल्कि हम लोग आपका जो टेलीग्राम वो है उसको हैंडल या बाकी चीज़ उसको नीचे लिंक में डाल देंगे कमेंट में, ठीक है तो भैया, किसी को ठीक है, अगर पूछना होगा तो वो वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप आए और थैंक यू भैया। बच्चों को इतना अच्छा वो दिए गाइडेंस। थैंक यू ऑल आपका। द बेस्ट सबको जो भी अभी देंगे प्रीलिम्स अच्छे से देना एकदम मस्त, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ।